मथुरा में कॉरिडोर निर्माण को लेकर चल रहे विरोध को गुरुवार को पूरे 30 दिन हो गए। आंदोलनकारियों ने नित नए तरीके से विरोध करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात तक की, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल सकी है। गुरुवार को आनंद घाट वृंदावन और शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार यमुना शुद्धिकरण, वृंदावन के घाटों का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई समेत तमाम मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाकर दैत्य रूपी कॉरिडोर में लगाना चाहती है। अब हम सरकार से पिछले 5 साल में बिहारी जी और उसके आसपास के द्वारा कराए गए विकास का पाई का हिसाब मांगेंगे, जो कि सरकार को देना पड़ेगा। पता तो चले कि सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए कहां और कैसे लगाए हैं। वहीं अयोध्या से पहुंचे साधु संतों ने श्रीधाम वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध किया और कहा कि ऐसा करके वृंदावन का स्वरूप खत्म हो जाएगा। जिन कुंज गलियों से वृंदावन की पहचान है, उसका पौराणिक महत्व खत्म हो जाएगा। बाबा सरयू दास ने कहा कि अयोध्या में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उससे वहां की प्राचीनता और पौराणिकता नष्ट हो रही है। हमें यह कॉरिडोर रास नहीं आ रहा है। मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए, उसको कॉरिडोर ना बनाया जाए। आशीष गोस्वामी ने बताया कि यदि सरकार इस राक्षस रूपी कॉरिडोर को यहां लाती है तो सरकार पलट जाएगी। ना योगी जी की सरकार रहेगी और ना मोदी जी की। अरे वृंदावन में कॉरिडोर अच्छा ही नहीं लगता है। वृंदावन में तो कुंज गली अच्छी लगती है। वृंदावन की कुंज गली में नाचेदा गावदा भावदा, कुंज गली में ऐसा थोड़ी कॉरिडोर में थोड़ी ठाकुर जा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, इसलिए कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा हो तो वृंदावन में बिहारी जी मंदिर को थोड़ा सा अंदर से चौड़ा कर दो, बस। अंदर में मरे हैं आदमी, कोई बाहर थोड़ी मरे हैं। बाहर कॉरिडोर की क्या जरूरत है। वृंदावन की कुंज गली रहने तो, कुंज गली में ही अच्छा लगता है। बस सरकार तो इसको विकास का नाम दे रही है। विकास के बहाने सरकार अपने कुछ कमाना चाहती है, और क्या है। विकास क्या है, देश में क्या विकास हो रहा है। जिन देशों में मोदी योगी नहीं है, उन देशों में विकास नहीं हुए। अमेरिका, लंदन, इनके बराबर विकास कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे 100 साल में भी। इसलिए ये सब झूठी बात है। विकास और जो है वृंदावन की कुंज गली रहने दें सरकार, वही अच्छा है। अन्यथा सरकार गिरेगी। 24 में मोदी जी नहीं आएंगे और योगी जी बीच में ही चले जाएंगे। ऐसी कृपा होगी बिहारी जी की, योगी जी बचेंगे नहीं। फिर ये जिन लोगों के यहाँ मकान जा रहे हैं, उनको सबको इन आश्रमों में विस्थापित कर दिया जाए और सभी जो है आश्रमधारी जो विरोध करने वाले हैं, सबका आश्रम जो है इनको यहाँ वालों को दे दिया जाए, क्योंकि इन आश्रमों में इतना अतिक्रमण और इतना खुरापात हो रही है, जिसका कि सीबीआई जांच करे, पुलिस जांच करे तो मालूम पड़ जाएगी ये संत हैं कि असंत हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जो सरकार की योजना चल रही है, इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है। और जो कॉरिडोर की योजना तो वास्तविकता में तो कृष्ण जन्म स्थान पर है। इस कॉरिडोर की जो योजना सरकार को अगर बनानी है तो 1669 से मुगलों की कैद में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनाए, जहाँ पर 14 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान की मौजूद है। यहाँ पर वर्तमान में ईदगाह और कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसको हटाना प्राथमिकता है। यहाँ की यमुना माँ की शुद्धिकरण को लेकर नाले नालियों में गिर रही दूषित जल को रोकना प्राथमिकता है। सरकार स्थानीय ब्रजवासी को गुमराह करने का कार्य कर रही है और जो कॉरिडोर की वास्तविक योजना जो कृष्ण जन्म स्थान पर लागू करनी चाहिए, उसको यहाँ पे बिहारी जी पर लाना सरकार की गुमराह करने की। एक कॉरिडोर तो भैया हम वृंदावन की जो कुंज गलियों बचाएंगे, वृंदावन में ना बनन देंगे। और आप अयोध्या से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। तो अयोध्या में भी तो कॉरिडोर बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। वहाँ का विकास कैसा अनुभव रहा आपका? है वहाँ का विकास बहुत बड़ा मामला है वहाँ का। तो क्यों, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर तो फिर सब ऐसा ही है जी, वृंदावन की कुंज गली जैसा नहीं है वहाँ। तो वृंदावन की कुंज गली आप चाहते हैं बनी रहे? हम चाहते हैं। और अयोध्या में जो बनाया है उन्होंने कॉरिडोर, तो उसका अनुभव अच्छा नहीं है आपका? ना अच्छा ना। क्यों?